हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 31 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 20 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जटिल स्थायी उत्तक, जो हमने लास्ट वर्कशीट में हमने आपको बताया कि हमने सरल स्थायी उत्तक के बारे में जान लिया। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, इन सब के बारे में हमने जाना। आज हम जटिल स्थायी उत्तक जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो ज्ञान है वो कहते हैं सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया। ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होते हैं। तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य को पूरा करती है। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जो हमारे जटिल स्थायी उत्तक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये दोनों पादपों के जल, खनिज और भोजन का सेवन करते हैं। यानी इन दोनों का कार्य क्या है कि जल, पानी, खनिज और भोजन, इन सबको ट्रांसपोर्ट करना, इन सब का प्रोड्यूस करना। इन्हें ये संवहन उत्तक भी कहते हैं, यानी इन्हें हम संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में ये उत्तक समानांतर पर साथ साथ स्थिर होते हैं, जिसे संवहन मंडल कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेष विशेषता है। तो आप देखेंगे जो जाइलम है और फ्लोएम है एकदम एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, तो इन्हें हम संवहन बंडल भी कहते हैं। और ये जटिल स्थायी उत्तक है वो पौधों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा हम डीप पे जान लेते हैं। जाइलम क्या होती है, इसकी संरचना है। जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग है, यानी ये हमारा एकदम जो काष्ठीय भाग होता है वो है। ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जाइलम ट्रैकेटिक वाहिना क्यों कहते हैं, वाहिका यानी वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर यानी रेशे। जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसके अलावा अन्य परिक्रव जाइलम परिशिकाएं मृत होती है, यानी जो हमारी जाइलम ट्रैकेट है, वाहिका है और जाइलम फाइबर है, ये सारी मृत हैं। बाकी बस जो हमारी जाइलम पैरेन्काइमा है वही हमारी लिगेम है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी जाइलम फाइबर है, ये वाहिनिका है, ये हमारी वाहिका है और ये हमारी जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें आप देखिए ये जो तीनों हैं होती है ये तीनों मृत होती हैं, बट जो हमारी जाइलम पैरेन्काइमा होती है वो लिविंग होती है। इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक सब होता है। इसका कार्य क्या है, जाइलम उत्तक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का उद्वार संवहन करते हैं। जाइलम फाइबर पैरेन्काइमा के बने होते हैं तथा ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं, यानी मजबूती प्रदान करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन स्करण, संग्रह व पार्श्व संवहन में मदद करते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा ये हमारी जो सेल है ये भोजन को स्टोर करने में और जहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं। आगे हम फ्लोएम के बारे में जान लेते हैं। फ्लोएम क्या होता है, ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फ्लोएम के अव्यय या संगठन भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। फ्लोएम के संगठन आपको पता है, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। आपको पता है जो चालनी नलिका है छिद्रित भेदित वाली तथा नलिकार कोशिका होती है। इसमें जो बिंदित होता है वो होता है और ये नलिकार कोशिका होती है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। आपको पता है ये जो फ्लोएम रेशा है ये बस मृत होता है, बाकी जो चालनी नलिका है, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सारी लिविंग यानी ये जिंदा होती हैं, ये सारी लिविंग सेल होती हैं, जीवित होती हैं। इसका कार्य क्या है, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण भी कहते हैं। यानी पत्तियों से मतलब पत्तियों जो हमारा पत्तियों में भोजन बनता है हमारा, आपको पता है, उससे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स यानी रूट्स में, स्टेम्स में हर जगह पहुंचाता है। इसे हम भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में वृद्धि कर सकता है। यानी इसमें आपको पता है जाइलम में सिर्फ रूट में जो हमारा होता है पानी और मिनरल्स
ये ऊपर जा सकता है, पर जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है, फ्लोएम में पत्तियों में खाना बनता है, तो वो नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये फ्लोएम का ये हो जाएगा डिफरेंस। अब स्वयं को जांचिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले उत्तकों को हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनसे बने हुए जो हमारे उत्तक होते हैं उन्हें हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, दोनों जटिल उत्तक पौधों में जल, खनिज तथा भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें हम संवहन उत्तक भी कहते हैं। यानी ये दोनों का काम क्या होता है, जल, खनिज और भोजन को संवहन यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्ट करना, तो हम इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। और पादपों में उत्तक सामान्यतः यानी ये दोनों जो जाइलम और फ्लोएम है ये साथ साथ रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए हम इन्हें संवहन बंडल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। यानी आपको इन दोनों के 4 भागों के नाम बताने हैं और इनके कार्य भी बताने हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, जो जाइलम का हम देखें तो जाइलम का हो जाएगा ट्रिकेट, जाइलम ट्रिकेट, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम ट्राइड जो हमारा ट्रिकेट है और वाहिका है, दोनों का काम क्या है, पौधों की जड़ से खनिज तथा जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, इन दोनों का कार्य ये। जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसका कार्य है भोजन संग्रहण में सहायता करना, और जाइलम फाइबर का है ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब फ्लोएम उत्तकों के संगठनों के नाम तथा कार्य क्या हो जाएंगे। चालनी नलिका क्या करती है, भोजन का स्थानांतरण करती है यानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। साथ ही कोशिकाएं करती हैं, चालनी नलिका की जो होती है भोजन का स्थानांतरण में वो हेल्प करती है, यानी चालनी नलिका की सहायता करती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करती है, भोजन संग्रहण यानी भोजन को स्टोर करती है, और फ्लोएम रेशे हमारे पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो आप ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल स्थायी उत्तक है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर ये है कि जाइलम पौधे के विभिन्न भागों तक खनिज तथा जल का परिवहन करते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं वो पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन करते हैं। तो ये आप आंसर कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।